A psychologist was interested in developing an English language usage test for HSSC students. She wrote 120 questions trying to cover several areas of language usage. Each question had 5 alternatives, out of which only one was right. तो इन्होंने क्या दे रखा है यहां पे, हम लोग कैरी करते हुए चलते हैं, क्या क्या बता रखा है इंफॉर्मेशन देखते हैं. इसने क्या कहा, एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्टेड है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट बनाना चाहते हैं. तो यानी कि टेस्टिंग से रिलेटेड बात चल रही है. इन्होंने 120 क्वेश्चंस लिखे, तो टोटल आइटम्स कितने हो गए, 120 to cover several areas of language usage. Each question had 5 alternatives, यानी कि MCQ क्वेश्चन था, 5 ऑप्शन थे. तो टेस्टिंग है तो ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं, K इक्वल्स टू 5. हम लोग जब करेक्टेड फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें K की वैल्यू दे दी 5. 5 ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 वाज राइट. ये बात लिखने का मतलब ये है कि भविष्य में ये करेक्टेड रिस्पॉन्स पे भी सवाल दे सकते हैं. अभी तो नहीं है पर दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन करी है ये बात. द ड्राफ्ट वर्जन वाज गिवन टू अ सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स. तो n कितना हो गया, n हो गया हमारे पास में 200. 200 बच्चों को ड्राफ्ट वर्जन दिया गया. तो ड्राफ्ट वर्जन से जो डेटा आता है उसी पे हम एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करने के बाद हम छांटते हैं आइटम्स, और आइटम्स छांटने के बाद में हम फाइनल वर्जन बनाते हैं. तो पहले ड्राफ्ट पे उसने दे दिया, तो 200 बच्चों पर ये 120 आइटम्स दिए गए. ठीक है, क्लियर हो गया. n क्या है, 200. द ड्राफ्ट वर्जन वाज गिवन टू अ सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स. द टेस्ट आइटम्स वर एनालाइज्ड इन 2 ways. 2 तरीके से आइटम्स को देखा गया, एनालाइज करा गया. एक तो आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स. हम पिछले वाले में भी देख रहे थे, 2 तरीके से देखा जाता है. एक तो कोरिलेशन के मेथड से कि कोरिलेशन में क्या वैल्यू निकल के आई, और दूसरा हम लोग देखते हैं इसके अंदर आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे. तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से देख रहे हैं हम लोग. तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो शी लेबल्ड दोज हु हैड अ स्कोर ऑफ बिलो P27 एज लो स्कोरर्स. तो P27 जो है वो लोअर ग्रुप है, एंड दोज हु हैड अ टोटल स्कोर अबव P73. P73 मतलब अबव, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि P73 से अबव. तो P73 से अबव कितना होगा, ये मैक्सिमम जाएगा P100 तक. तो ये कितना बचा, P27. बस इन्होंने एक बात को घुमा दिया. ये क्या कर रहे हैं, ये कैली का 27% एक्सट्रीम ग्रुप रूल यूज कर रहे हैं. तो 27% इन्होंने बस लिखा इस तरीके से है कि वो थोड़ा सा समझने में चैलेंजिंग लगे, पर P27 को लोअर ग्रुप बता दिया. और फिर क्या कहा इन्होंने कि P73 से अबव स्कोरर्स अपर ग्रुप के हो गए. तो P73 से अबव मतलब 1 to 100 की बात हो रही है. तो कह रही है कि P73 से ऊपर, तो P73 से ऊपर क्या होगा, 74, 75, 76 अप टू 100. तो ये देखोगे तो 27 वैल्यूज बैठेगी. तो 27% अपर और 27% लोअर, ये वही बात कह रही है. ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि P27 लोअर हो गया, P27 अपर हो गया, और ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं. ठीक है, P27 और P73, यानी कि ये नंबर बता रही हैं कि P27 0.1 0.2 ये सब नहीं है, 1 2 3 4 5. तो यानी कि ये P1 to P100 की वैल्यूज हैं,
जिसमें से P27 का मतलब है 27% और P73 का मतलब है बाकी के 27%। तो ये अपर और ये लोअर। तो बस एक ही बात को घुमा रहे हैं, पर कहना सिंपल सा चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम ग्रुप है, ये अपर का, ये लोअर का। तो फिर इन्होंने क्या कहा, यहां तक बात क्लियर है। यहां तक इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी है हमें। टोटल आइटम्स कितने हैं 120, और क्या बताया इन्होंने कि टोटल 200 बच्चों पर टेस्ट लगाया गया, हर टेस्ट में 5 ऑप्शंस थे, ये बात दे दी। फिर इन्होंने क्या कहा, P27 एक्सट्रीम ग्रुप्स का है, तो P27 लोअर, P27 अपर, एक्सट्रीम ग्रुप्स है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ ईच आइटम वाज इवैल्यूएटेड बाय अप्रोप्रिएट टेस्ट। तो सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, देखो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। अभी मैंने क्या कहा था आपको पिछले उसमें कि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस टेस्ट काय स्क्वायर से ही करा जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकाला गया डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का, तो क्या किससे निकाला गया, वो काय स्क्वायर से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हमेशा काय स्क्वायर के सिग्निफिकेंस टेस्ट लगता है। 90 आइटम्स वर रिटेन्ड इन 90 आइटम एनालिसिस। फिर क्या कह रही है ये, टोटल 120 आइटम्स थे, इन आइटम्स पर आइटम एनालिसिस लगा, आइटम एनालिसिस पर सिग्निफिकेंस टेस्ट लगाया, काई स्क्वायर लगेगा सिग्निफिकेंस टेस्ट, और जो फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 90 आइटम रिटेन हुए। तो न्यू आइटम्स कितने हैं, 90 आइटम्स रिटेन हुए। पहले तोड़ के समझ लो, 90 आइटम रिटेन हुए, 90 आइटम्स, 90 आइटम वर्जन वाज एडमिनिस्टर्ड। अब दोबारा से, मैंने आपको पहले बताया था ना, सेम चीज, देखो ये घुमा रहे हैं, पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमने ओरिजिनली बात करी थी, जिससे क्लास शुरू करी थी। हम पहले आइटम्स लिखते हैं, आइटम्स लिख के टेस्ट में डालते हैं, टेस्ट का वर्जन फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं, और उस फर्स्ट ड्राफ्ट को सैंपल पे लगा देते हैं। 200 पे लगा दिया इन्होंने। जैसे ही हम लगाते हैं उसके बाद हम आइटम्स का एनालाइज करते हैं। आइटम्स एनालाइज करने के बाद में हम देखते हैं कौन से आइटम छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं। तो इन्होंने 90 आइटम रिटेन कर लिए। तो न्यू टेस्ट में 90 आइटम्स है। अब ये टेस्ट और ये टेस्ट, ये पुराना ड्राफ्ट था। टेस्ट आइटम एनालाइज करने के बाद में बहुत सारे आइटम गिरा दिए गए, सिर्फ 90 आइटम बचे हैं, तो ये नया टेस्ट है। तो नए टेस्ट को, ये ओल्ड टेस्ट हो गया बेसिकली, ओल्ड ड्राफ्ट, और न्यू ड्राफ्ट बन गया। तो न्यू ड्राफ्ट को 400 बच्चों पर लगाया गया, एन न्यू 400 बच्चों पर लगाया गया। क्रॉनबैक अल्फा वाज कैलकुलेटेड, ठीक है, क्रॉनबैक अल्फा निकाला गया, इसका रिलायबिलिटी निकाला गया। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वंडर्ड इफ शी कुड कंप्यूट KR, क्यूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। तो वो जानना चाहती है कि क्या वो क्यूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी लगा सकती है या नहीं लगा सकती। सिंस क्रॉनबैक अल्फा काफी हाई आया है, क्रॉनबैक अल्फा की क्या वैल्यू है, क्रॉनबैक अल्फा की क्या वैल्यू है 0.947, काफी रिलायबल टेस्ट है। तो टेस्ट काफी बड़ा था, तो टेस्ट 90 आइटम का था। तो इन्होंने क्या करा, 90 आइटम के टेस्ट को डिसाइडेड टू डेवलप 2 पैरेलल फॉर्म्स। तो इन्होंने 90 टेस्ट के आइटम्स को 2 फॉर्म बना दिए, फॉर्म ए टेस्ट का जिसमें 45 आइटम थे, फॉर्म बी टेस्ट का जिसमें 45 आइटम थे, ठीक है। शी रैंडमली असाइंड द आइटम्स, दोनों आइटम्स में रैंडम असाइनमेंट कर दिया, कोई भी कहीं पे भी होगा। लेबलिंग देम एज फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। शी असेस्ड इंटर आइटम कोरिलेशन निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, क्रॉनबैक अल्फा निकाला, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों का
इन्होंने क्या निकाला, इंटर आइटम कोरिलेशन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्रॉनबेक अल्फा। दोनों फॉर्म पैरेलल फॉर्म का क्राइटेरिया सक्सेसफुली एडजस्ट करते हैं, यानी कि फॉर्म को दो पैरेलल फॉर्म बना के सही करा। तो इन्होंने क्या करा, अब दोबारा से जर्नी ट्रेस करते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई। तो इन्होंने सिंपल सी चीज करी, पहला टेस्ट लिया, मतलब टेस्ट बनाना था इनको इंग्लिश लैंग्वेज का, तो टेस्ट बनाया, आइटम्स बनाए, आइटम्स बना के इन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया। पहले ड्राफ्ट को 200 बच्चों पे लगाया, पहले ड्राफ्ट को 200 बच्चों पे लगाया, और क्वेश्चन में जो आइटम्स थे, आइटम्स में ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 दे रखे थे, तो के की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि 27% का एक्सट्रीम रूल लगा रखा है इन्होंने, अपर ग्रुप लोअर ग्रुप 27% का दे रखा है, तभी इन्होंने वैल्यू 27 और 73 करी। तो इन्होंने अपर 73 ना कह के इन्होंने 100 माइनस 27 73, तो उन्होंने लोअर का ही बता दिया कि 27 0 से 73 तक खिंच रहा है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि अपर 27 है, इन्होंने कहा कि बचा हुआ 73 है, तो रिमाइंडर 27 हो गया, तो लोअर भी 27 अपर भी 27, तो एक्सट्रीम ग्रुप इन्होंने 27 के परसेंट पे बनाया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने आइटम एनालिसिस करा, आइटम एनालिसिस मतलब आइटम की डिफिकल्टी निकाली होगी, आइटम की डिस्क्रिमिनेशन निकाला होगा, उसके बाद में इन्होंने इनका सिग्निफिकेंस टेस्ट करा। तो जब वी का आइटम डिफिकल्टी का सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट से करते हैं, काय स्क्वायर से। तो काय स्क्वायर हम निकालते हैं सिग्निफिकेंस के लिए, जैसे हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट करते थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करते थे कि 95%, 90 कॉन्फिडेंस, उससे अल्फा वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे। तो वही चीज ये यहां कर रहे हैं काय स्क्वायर के थ्रू। तो काय स्क्वायर के थ्रू मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी काय वाली यूज करेंगे, काय डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो काय स्क्वायर के थ्रू इतनी बात इन्होंने कह दी, बस इतनी बात इस वाले वर्जन के लिए है। फिर इन्होंने ये सब निकालने के बाद जो नई इंफॉर्मेशन मिली ये सब डाली गई। मैं आपको बताऊं, जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके यूज में ही नहीं आएगी क्वेश्चंस के लिए। तो आपके शुरुआती क्वेश्चंस में केवल और केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, पर दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इंफॉर्मेशन को हम बांट नहीं पाते, तो हमारे दिमाग में चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई कैसे सॉर्ट होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें क्लियर डेटा ले लो। तो डेटा क्या है, सैंपल 200 है, आइटम एनालिसिस किया गया है, डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन निकाला गया है 200 का, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान में रखे कि ये है 5। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आइटम 1, तो जो आइटम 1 है was passed by 30 students, तो आइटम 1 was passed by 30 स्टूडेंट्स इन लो स्कोरिंग ग्रुप, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से, आइटम 1 का हम देख रहे हैं, तो आइटम 1 30 स्टूडेंट्स ने पास करा लो स्कोरिंग ग्रुप में, यानी कि हम लोअर ग्रुप देख रहे हैं, और लोअर ग्रुप में करेक्ट आंसर्स दिए हैं कितनों ने, 13, यानी कि ये क्या है, ये आइटम 1 का आर वैल्यू है। तो आर एल फॉर आइटम 1 इज इक्वल्स टू 30 एंड 56 सब्जेक्ट्स इन हाई स्कोरिंग ग्रुप। तो हाई स्कोरिंग ग्रुप में 56 सब्जेक्ट्स, तो आर यानी कि अपर उसमें 56 बच्चों ने सही करा, तो आर अपर फर्स्ट आइटम का इज 56। व्हाट वुड बी द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर दिस आइटम, तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, V से। V इज इक्वल्स टू, सभी लोग एक बार ये अटेम्प्ट करके देखो क्वेश्चन,
आंसर देखो क्या आता है आपका, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार चेक करो क्या आंसर आएगा आप लोगों का। एक बार सभी लोग चेक करके देखें क्या आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, ट्राई करके देखो, मैं आपको 50 सेकेंड्स दे रहा हूं। या 1 मिनट ले लो, आंसर करो 1 मिनट के अंदर, ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा आपका। सभी ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करके देखें क्या आंसर आएगा। पहले देखें डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये चेक करें आप सभी। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसको चेक करें, फिर देखें कि क्या निकल के आएगा। लो क्वेश्चन भी दिख जाएगा आपको, चेक करें सभी लोग। सभी लोग ट्राई करें। एक बार मुझे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं, कैसे निकालना है। एक बार चैट पे लिख के बताएं सभी बच्चे कि आपको आया, आ रहा है समझ में कि कैसे निकाला जाएगा। एक बार यस और नो लिखे पहले आप, एक बार यस और नो लिखे सभी कि निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। तो इसके अंदर v जब निकालते हैं हम, तो हमने क्या देखा था, प्रपोर्शन अपर ग्रुप माइनस प्रपोर्शन लोअर ग्रुप। तो प्रपोर्शन क्या होती है अपर ग्रुप की, अपर ग्रुप की प्रपोर्शन होती है तो v1, पहले आइटम का देख रहे हैं, प्रपोर्शन अपर ग्रुप का मतलब आर यू डिवाइडेड बाय एन यू माइनस आर एल डिवाइडेड बाय एन एल। ये फॉर्मूला था। अपर और लोअर दोनों ग्रुप में सेम वैल्यू है 27%। तो v कैसे निकलेगा, v निकलेगा आर यू माइनस आर एल डिवाइडेड बाय एन यू, या एन एल, कोई भी वैल्यू रख लो, दोनों सेम है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के देखें तो देखो आर यू की वैल्यू है 56, आर एल की वैल्यू है 30, एन यू नहीं दे रखा, डायरेक्टली नहीं दे रखा एन यू, तो एन यू कैसे निकालेंगे हम। तो टोटल सैंपल कितना था, टोटल सैंपल था 200। तो ये एन यू और एन एल अपर ग्रुप में कितने हैं, अपर ग्रुप में 27% है, लोअर ग्रुप में भी 27% है। तो एन यू अपर ग्रुप में टोटल लोग जिन्होंने आंसर किया होगा वो होने चाहिए 27% ऑफ 200। तो एन यू क्या होना चाहिए, 27 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, जीरो से जीरो गया। तो एन क्या होना चाहिए हमारे पास, एन यू आना चाहिए हमारे पास 7 2 14, 54। देखिए समझ आया, एन यू आना चाहिए हमारे पास 54, एन यू 54 होना चाहिए हमारे पास। सेम चीज वैल्यू में रख के देखो, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पी यू माइनस पी एल। पी यू क्या है, प्रपोर्शन अपर ग्रुप का, आर यू माइनस अपॉन एन यू माइनस आर एल अपॉन
NL। तो V1 कितना होगा, RU, NU और NL हम क्या जानते हैं, NU इक्वल्स टू NL, तो दोनों को कॉमन ले लो, NU डिवाइडेड बाय RU माइनस RL। RU दे रखा है 56, RL दे रखा है 30, और NU अभी निकाला था हमने। NU कैसे निकाला था कि टोटल N दे रखा है 200 बच्चे, और NU अपर ग्रुप में 27% बच्चे हैं, तो सभी ने जवाब दिया होगा, तो 27% निकाल लेते हैं, तो 27% ऑफ 200 टोटल सैंपल हमारा NU होगा, जो हमने अभी निकाला था 54। तो यहां पर आपका 56 में से 30 जाएंगे तो आपके 56 में से 30 जाएंगे आपके 26 डिवाइडेड बाय 54। तो 26 डिवाइडेड बाय 54 करके देखिए क्या आंसर आएगा आपका, तो करके देखते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 54 आंसर आएगा आपका V1 इक्वल्स टू 0.481481। आंसर आएगा आपका 0.481481। तो इसको अगर करके देखें, 3 डिजिट्स में दे रखा है, V इज इक्वल्स टू 0.481, तो आंसर क्या होगा, B 0.481। गलती क्या करेंगे हम 400 ले लेंगे n, ये गलती कर देंगे हम, क्योंकि 400 का तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो नए टेस्ट को लगाया गया। हम तो पुराने ड्राफ्ट को बात कर रहे थे जिसपे एनालिसिस लगा, जिसके बाद हमने आइटम्स को ड्रॉप करा और उसपे से नया ड्राफ्ट बनाया, पर हम इस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो n लेंगे हम 200। तो हमने n 200 ले लिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास में 0.481। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, तो सभी ने निकाल लिया, अच्छी बात है। तो देखिए कितना सरल हो जाता है अगर हम तोड़ के चीजों को समझने का प्रयास करें। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और इसका एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपको दे रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसका सभी लोग जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे चेक करते हैं, बताइए कैसे चेक करते हैं, जवाब दीजिए कैसे चेक करते हैं। अब तक हम कई बार बोल चुके हैं, कौन सा टेस्ट लगाएंगे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट, वेरी गुड, तो काई स्क्वायर टेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, फिर आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं और इस कंटेंट को आगे कवर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई हूं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है डिफिकल्टी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेशन का एक ही फॉर्मूला है, पर उसे प्रोपोर्शन में देखना और वैसे आना चाहिए, और जो प्रोपोर्शन है वही आपका बेसिकली डिफिकल्टी है। ठीक है, so thank you so much everyone, and we'll be connecting again in the next class.